ever since you began to build your empire. You've had a crutch to lean on. I swear in the name of Almighty God, I will take revenge on Tommy Shelby. That, my friend, is the finest opium in the world. Perhaps we can meet after you've spoken to your wife's uncle, Jack Nelson. Tommy Shelby wants to do business with Jack Nelson. So speak to your uncle and get me out of here. If he doesn't want to buy my opium, I will sell to the East Boston Jews. It's Ruby. She's not well. How come enough? एक जंग होगी और तुम में से एक मरेगा, पर कौन ये नहीं कह सकते। तुम उन लोगों को सजा देने में बिजी थे जिन्होंने उन्हें मारा। फैमिली कैसी है? हेलो रूबी, मेरा बच्चा कैसा है? देखो जरा, मुझे बहुत याद आई तुम्हारी, बहुत याद आई। ये ब्लैक मैडोना है ना? आप हमारे लिए क्या लाए हैं डैड? और बेटा, ये अब ठीक है टॉमी, तुम बेकार ही वापस आ गए, पर अच्छा लगा तुम आए। ठीक है, तो बाकी काम बाद में, पहले हम लोग ड्राइव पे जाएंगे, ठीक है? और मेरा क्या? हाँ, तुम भी चलो, आ जाओ। पर ड्राइव पर कहाँ? मैंने ड्राइवर से बोला है कि वो हमें डॉक्टर रॉबर्ट के पास ले जाए। वो रूबी को देख लेंगे एक बार। क्यों? 1 घंटे के बाद अपॉइंटमेंट है, तुम जाओ तो यहीं पे रहो, या आ जाओ। ठीक है। ठीक है, चलो। टॉमी? हाँ? सब ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। चलो, अच्छी बात है, सुनकर राहत मिली। हाँ। ड्राइवर कार लेके आ रहा है। डैडी, हाय, इधर आओ। तुम आखिरी बार कब सोए थे? याद नहीं, शायद जब हमारी फोन पे बात हुई थी तब। अब पता चल गया ना रूबी ठीक है, तो सो जाओ। लिज़ी, मैं बहुत खुश हूँ कि रूबी बिल्कुल ठीक है। पर तुम अब भी नहीं सोगे ना? मैं जॉनी से बात करूंगा और एस्मेराल्डा से भी। हम छुट्टी पर जा सकते हैं, अमेरिका में कहीं किसी पहाड़ पर। नहीं, वो तो नहीं हो सकता। जिस आदमी से मैं डील कर रहा हूँ वो लंदन आ रहा है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है। हम जरूर निकल जाएंगे लिज़ी, बस एक आखिरी डील बाकी है। थोड़ी मुश्किलें होंगी और मुश्किल तो हमेशा होती ही है, इसीलिए मुझे एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे जाना पड़ता है। ये महसूस हुआ? कुछ भी महसूस होता है? तुम ऐसे बात करते हो जैसे सब कुछ किसी स्क्रीन पर देख रहे हो। के बाद, घर जाने के बाद बच्चों को फ्रांसिस के पास छोड़ देंगे और फिर हम दोनों अपने बिस्तर पर जाएंगे। और फिर मैं अगला मुद्दा बन जाऊंगी। अब तो सब ऐसा ही लगता है, सब कुछ एक लिस्ट में है। हे बेबी, हम घर कब जाएंगे? बस थोड़ी देर में जाएंगे।
तुम्हें? तुम इधर आओ। क्या हो रहा है? टॉमी, क्या हो रहा है? टॉमी। 4 साल हो चुके हैं, 1 महीना 6 दिन जब से मैंने शराब छोड़ी। मेरा दिमाग ठीक है, मैं अपने होश में हूं। ये पहली बार हुआ? एक बार शिप पे हुआ था, इतना बुरा नहीं। टॉमी, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत काम बाकी है। ये सारा कसूर काम का है। जिनसे तुम मिलते हो, जो झूठ तुम बोलते हो। हम लोग चैन से बैठ नहीं सकते जब तक बॉस्टन का काम पूरा नहीं हो जाता। फिर आराम करेंगे, फिर हम पीकी ब्लाइंडर्स आराम करेंगे। साथियों, इस प्लानिंग मीटिंग खत्म होने और तुम लोगों को बारिश में भेजने से पहले हमारे पास एक सरप्राइज है। वो अभी अमेरिका के ट्रेड मिशन से वापस लौटे हैं। जल्दी वापस आ गए और उन्होंने खुद आप वॉलंटियर से बात करने के लिए जोर दिया है। साथियों, साउथ बर्मिंघम के आपके लेबर रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर थॉमस शेल्बी MP OBE। मैं अपने साथ लाया हूं लंदन से ट्रेन में एक मैसेज वेस्टमिंस्टर से। नहीं, मैसेज नहीं है, मैसेज नहीं है, बल्कि मैं लाया हूं एक हुक्म कि आपको चुप रहना है। कुछ नहीं बोलना है आपको, एक शब्द नहीं। इस शहर के इस वक्त जो भी हालात है उनके बारे में, भुखमरी के बारे में, ना ही नौकरियों के बारे में, ना ही तनख्वाहों के बारे में, पर वो जो ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, वो लोग बोल सकते हैं, वो लोग अपनी आवाजें उठा सकते हैं। पर यहां धुंध में खोए हुए तुम सभी लोग, आयरिश और इटालियन और इंग्लिश, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, यहां तक कि हमारे समाज के कुत्ते और बिल्ली तक को चुप बैठना होगा, क्योंकि किंग और उनके सारे घोड़े, उनके सभी आदमी यही चाहते हैं कि आप लोग चुप रहो। लेकिन मेरे दोस्तों, आप ही लोगों को तनख्वाहों में कटौती झेलनी पड़ेगी, तरक्की में कटौती, इज्जत में कटौती, और आप लोग शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसे देशद्रोह मान लिया जाएगा। आप सोल्जर्स जो फ्रांस की जंग में लड़े थे, अगर कुछ बोले तो गद्दार कहलाओगे। आप लोग जो उनकी जंगों, उनके उठने और उनके गिरने में शामिल हो, आप ही को उनकी मार झेलनी होगी, बोझ उठाना होगा, उन सभी अय्याश जिंदगी जीने वालों की खातिर जो चिल्लाते हैं आप पे। चुप रहो। पर यह शख्स जो आपके सामने है, ये चुप नहीं रहेगा। मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं चुप नहीं रहने वाला, मैं चुप नहीं रहने वाला, क्योंकि मैंने आपकी आवाजें सुनी है जब आप लोग मेरे पास अपने रोते बिलखते भूखे बच्चों की कहानियां लेकर आते हैं, और मैं उस हर एक बच्चे की चीख को अपने जहन में जिंदा रखूंगा और वापस अपने साथ लेके जाऊंगा वेस्टमिंस्टर की ओर जाने वाली ट्रेन में, और सुनाऊंगा मैं वो सारी चीखें हाउस ऑफ कॉमन्स में, और फिर देखते हैं वो हमें कैसे चुप करवाते हैं। हाँ, बताइए आप सब,
क्या वो बोझ आपस में बंटना नहीं चाहिए क्या? हम सभी को मिलता है रोटी का बस एक छोटा सा टुकड़ा, जबकि वो रोटी उनके लिए हम ही बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, लोहा पिघलाते हैं। और किंग, याद रखना, वही है जो ये सारे फैसले लेता है। क्या उसे भी ये बोझ नहीं झेलना चाहिए, या फिर थोड़े से जख्म, दर्द, हाँ या नहीं? चुप रहो तुम छोटे साधारण लोग, चुप रहो। बढ़िया, आवाजें बचा के रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी। सैटरडे को जब हम सभी लोग इकट्ठा होंगे बुल रिंग मार्केट में, और साथ में बुलंद करेंगे आवाज, तोड़ देंगे अपनी चुप्पी और गिरा देंगे इस टूटी फूटी सरकार को। थैंक यू। सच में बहुत बढ़िया। लॉरा मैके, बटालियन कमांडर फरमाना IRA। असली भाषण तो आपने सुना ही नहीं। आने के लिए शुक्रिया मिस्टर थैंक यू, थैंक यू। अभी जो सुना वही काफी था। तुम दोनों के पास मुझसे नफरत करने की वजह है, और तुम बदला लेना चाहते हो। जिप्सी ट्रेडिशन है, हम मरने वाले का नाम सबके सामने नहीं लेते हैं। लॉरा मैकी, शेल्बी फैमिली में हमेशा काम पहले आता है और बदला बाद में। हमारे अपने जो गुजर चुके वो समझेंगे और मान भी लेंगे। चलो चलते हैं। हमने किसी भीड़ वाली जगह पर मिलना तय किया था। भीड़ की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी नहीं मारेंगे। चलो। जानते हैं मिस्टर शेल्बी, हम आपस में काफी वक्त से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कभी मिले नहीं थे। आप जुनून से बात करते हैं और रहमदिली से। आप माफी को समझते हैं और अब आप पानी पीते हैं। फिर भी मैंने अपने कई भरोसेमंद लोगों से सुना है कि आप मशहूर हैं अपने मॉरल टर्पिट्यूड की वजह से। मॉरल टर्पिट्यूड घोड़े के लिए बड़ा अच्छा नाम है। आपको इसका मतलब पता है इसका क्या मतलब है? लोगों को बर्बाद कर दो, बर्बाद कर दो और पीछे मुड़ के देखो भी नहीं। लालच की आग में अपने सारे आदर्शों को फूंक डालो सिर्फ अपने फायदे के लिए। और मैं बदल रहा हूं, लॉरा मैकी, और अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी बदल रही है। तो बॉस्टन में क्या हुआ? जैक नेल्सन ने इनकार कर दिया। तो क्या हम उसके इनकार को चुपचाप मान लें? ये वो लेटर्स हैं जो लिखे हैं और भेजे हैं जैक नेल्सन ने पिछले 3 महीनों में। ये तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का एक पर्सनल लेटर है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मेरा रेस का घोड़ा मॉरल टर्पिट्यूड मेरे बाकी घोड़ों से बहुत अलग है। कभी कभी मैं उसे बाहर दौड़ पे ले जाता हूं जब भी कोई अच्छा मकसद हो जिसमें उसकी जरूरत हो। जैक नेल्सन लंदन आ रहा है। ऑफिशियली वो शराब के इंपोर्ट लाइसेंसेस लेने के लिए आ रहा है। अनऑफिशियली वो फैक्ट ढूंढने के मिशन पे है।
वो देखना चाहता है कि फैशिज्म को कितना समर्थन है यहां ब्रिटेन में। बाद में प्रेसिडेंट को इसकी रिपोर्ट देगा। और हमें इससे क्या मदद मिलेगी? अपने बेटे को लिखे इस लेटर में जैक नेल्सन ने फैशिज्म को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया है। और इस लेटर में बर्लिन में अपने दोस्त को लिखा है। इसमें ज्यूज के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं। वो यूरोप में फैक्ट्स की जांच करने नहीं आ रहा है, वो यहां सबूत ढूंढने आ रहा है कि फैशिज्म ही जीतेगा। और तुम और मैं इस काम में उसकी मदद करने वाले हैं। मुझे लगा था कि आप सोशलिस्ट हैं। तो जब से पॉलिटिक्स में कदम रखा है यही सीखा है कि कोई लाइन बीच से निकल के कभी बाएं या दाएं नहीं जाती है, वो गोल गोल घूमती है। मैं तुम्हें दिखाता हूं। अगर बाएं दिशा में बहुत दूर तक जाओ तो कोई ऐसा मिलेगा जो दाएं दिशा में बहुत दूर तक गया होगा, और दोनों एक ही जगह मिल जाते हैं। मेरे जैसे सोशलिस्ट वर्किंग क्लास और तुम्हारे जैसे नेशनलिस्ट वर्किंग क्लास, नतीजा नेशनल सोशलिज्म। और मैं यहां हूं बीच में, एक आदमी जो ईमानदारी से जीना चाहता है अंधेरे से भरी इस दुनिया में। डबलिन में तुम्हारे दोस्त हैं लॉरा मैकी, जो फैशिस्ट आयरलैंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और तुम उनकी तरफ से काम कर रहे हो। सही कहा ना? जब जैक नेल्सन लंदन आएगा तो फिर मैं उसे ऑसवाल्ड मोजली तक और फैशिस्ट का साथ देने वालों तक, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक ले जा सकता हूं, लाइन के दोनों तरफ से। फैशिज्म बहुत पसंद आ रहा है ऊंचे तबके वाले लोगों को, और तुम्हारी मदद से मैं उसे डबलिन तक ले जा सकता हूं। और आपको लगता है कि इस तरह हम अपना माल पहुंचा सकते हैं बॉस्टन में? हो सकता है, तुम्हारे मकसद के लिए और फायदे हो सकते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि बैठो और जैक नेल्सन से बात करो आने वाले सुनहरे युग के बारे में, और उनके यूएस प्रेसिडेंट के नक्शे में आयरलैंड को भी शामिल करवाओ। मैं यहाँ पर आर्थर को घर ले जाने आई थी। मुझे वो गैरिसन लेन में मिला एक सीरिंज के साथ। दोस्त हमेशा प्यार करता है, पर मुसीबत में सिर्फ भाई काम आता है, किसी महान आदमी ने कहा था। मेरे दोनों भाइयों को मेरी जरूरत है, लेकिन ज्यादा जरूरत तुम्हें है। मेरे साथ चलो टॉमी। तो लॉरा मैकी, दुनिया बदलने में मेरी मदद करोगी? मिस्टर शेल्बी, मैंने नहीं सोचा था कि ये मीटिंग ऐसी होगी। सोच भी नहीं सकती थी। इसे हाँ समझे या ना? मेरा जवाब हाँ है। जवाब हमेशा हाँ ही होता है। पीछे का दरवाजा खुला है, वहीं से निकल जाना, और वापस लौट के अपने दोस्तों को बता देना टॉमी शेल्बी अब बदल चुका है। कहाँ है वो? मुझे जब मिला तो सिरिंज खाली थी। वो कहीं पर भी पड़ा रहता है। ये क्या चल रहा है टॉमी? ये सब क्या चल रहा है? सब कुछ कंट्रोल में है एडा। पर मैं कंट्रोल में नहीं हूँ टॉमी। मैं तुम जैसी नहीं हूँ टॉमी, और ना ही पॉली की तरह हूँ मैं। पर मैं कोशिश कर रही हूँ बनने की। वो होती तो ये सब रोक देती। हम आर्थर को इससे बाहर निकाल लेंगे। मैं आर्थर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मैंने सुना अंदर क्या बातचीत चल रही थी। एडा, ये सब खत्म करने के लिए ही है, समझ रहे हो? ये सबका बाहर निकलने का रास्ता है, और इस रास्ते में मैं अच्छा भी करूंगा। नहीं, इस रास्ते में तुम सिर्फ बहुत सारा पैसा बनाने वाले ठीक है, बात ठीक है। अगर मुझे मेरे अच्छे कामों का कोई भी इनाम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा पूरा हिस्सा मिलेगा, समझो। पर फैशिस्ट के बीच रहकर, उनके बीच रहकर ही मैं उन्हें कमजोर कर सकता हूँ। पॉली भी इसके लिए हाँ कहती, भले ही वो सोना और हीरा और बहुत से महंगे महंगे कपड़े पहना करती थी, पर अंदर से वो सोशलिस्ट ही थी।
मुझे पता है टॉम की बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ये दरवाजा, ये वही दरवाजा है। हम डैड की बियर लेने आते थे और हम इतने ज्यादा छोटे थे कि हम दोनों मिलकर वो बोझ उठाते थे। हाँ, याद है मुझे। और अब देखो हम लोगों को। हाँ, मैं तो देख ही रही हूँ। और तुम भी अच्छे से देखो टॉम, क्योंकि हम में से एक यहाँ नहीं रहेगा। भाड़ में जाए ओपीएम और प्रेसिडेंस। एडा, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और ये मेरा मिशन है और मेरी इसमें कोई हद नहीं है। कहाँ हो तुम टॉम? हाँ, मेरा बड़ा भाई। तुम कभी कभी खुश होते थे, हंसते थे। क्या तुम्हें ये जगह याद भी है? तुम गैरिसन में ऐसे चलते हो जैसे कोई अजनबी हो और यहाँ आकर सिर्फ पानी पीते हो। मैं जिंदा हूं एडा। हाँ, और खुद को मारने के लिए वजहें ढूंढ रहे हो। और शायद तुम्हें मिल भी गई हो। मेरे बच्चे हैं टॉमी, तुम्हें ये बोझ अब अकेले ही उठाना होगा। एक भाई अधमरा सा पड़ा रहता है गैरिसन में और दूसरा, उसकी कोई हदें नहीं है। मेरे आने का पता है। ओए, मिस्टर सोलोमन्स के सामने सिगरेट मत पीना, उन्हें नहीं पसंद है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ओपेरा का मतलब मोटे लोगों का चीखना चिल्लाना होता है। हा? तो अब तुम्हें क्या लगता है? टेनोर की जुनून भरी आवाज सुनकर मुझे इटालियन फौजियों की चीखें याद आती है जब मेरी छुरी उनके अंदर घुसती थी। अपनी खुद की मौत के बाद से मैंने वो डर अक्सर महसूस किया है। हाँ, सच में। लेकिन मैंने तय किया है कि इन आवाजों से लड़ने के बजाय मैं गीत लिखूंगा और खुद को एक ओपेरा में बदल दूंगा। इसे मत जलाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मुझे इससे तकलीफ है? मुझे बताया गया था एल्फी कि तुम दुनिया से अलग होके पूरा दिन ओपेरा सिंगर्स के ख्यालों में बस पागलों की तरह खोए रहते हो। ओपेरा और गाने का कोई लेना देना नहीं है। ये गाना नहीं होता, ये वो आवाजें होती है जिसे लोग शब्दों से पहले निकालते हैं। और तुम इसलिए स्मोक नहीं कर सकते क्योंकि स्मोक की वजह से मुझे दिखाई नहीं देता है, समझे?
क्या तुम्हें इसराइली लोगों में कोई कमजोरी दिखती है? एहसास के तौर पे तो बिल्कुल नहीं। नहीं एल्फी, अच्छा, कोई खास बात है इस बारे में? यहां बैठ के तुम अपना ओपरा लिख रहे हो और उधर तुम्हारे परिवार में कोई मर गया है। चार्ल्स सोलोमन्स, तुम्हारे अंकल, जिनका नशे का कारोबार है और स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन से लेके जुए के कारोबार तक सब कुछ है ईस्ट बॉस्टन में। पर पिछली जनवरी को बेचारे चार्ली को गोली मार दी गई कॉटन क्लब के बाथरूम में, और तुम्हारे जान पहचान के लोगों ने मारा, पर फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। मेरे ओपेरा का नाम है अमेरिका, और अमेरिका यही मेरा मास्टरपीस है। सच ये है कि तुम्हारे अंकल मर चुके, बॉस्टन हाथ से निकल गया, और तुम जो कभी पूरा कैम्पडेन टाउन चला रहे थे, अब तुम एक आदमी की सिगरेट तक नहीं बुझा सकते। उसकी जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें मदद चाहिए एल्फी? मुझे बस एक ही चीज चाहिए, और वो है फाइनल एक्ट। बस एक लाजवाब फाइनल एक्ट मेरे ओपेरा के लिए। हाँ? एल्फी, लगता है मैंने तुम्हारा फाइनल एक्ट लिख दिया है। तो अब आओ और यहां बैठो और जो कह रहा हूं वो सुनो। मेरे पास 5 टन प्योर रिफाइंड ओपियम लिवरपूल के मेरे गोदाम में रखी हुई है। मेरे पास सेफ स्टोरेज है कनाडा के कोस्ट में। मेरे पास आदमी है जो इसे बांटना चाहते हैं टोरंटो में, क्वेबेक में, न्यूयॉर्क और बॉस्टन में। पैसा हाथ के हाथ मिल जाएगा, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि बॉस्टन में ताकत फिर से सोलोमन फैमिली के पास आ जाएगी। जो ये फाइनल एक्ट मैं तुम्हें दे रहा हूं एल्फी, उसमें बदला तुम खुद ही लोगे। तुम बेचना क्यों चाहते हो? आयरिश मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, इटालियंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। और हाँ एल्फी, तुम मेरे दोस्त हो। मुझे क्रेडिट दोगे क्या? नहीं, मैं प्रॉपर्टी लूंगा। कैम्पडेन के आधे गोदाम तुम्हारे हैं, मैं उन्हें ले लूंगा। उन्हें तोड़ के मैं घर बनाऊंगा जरूरतमंदों के लिए जो इसके हकदार हैं। हाँ, तो वो जो आयरिश लोगों का सलूक हमेशा मुश्किल भरा रहा है टॉमी, करीबन 700 सालों से। मैंने एक बार एक आयरिश आदमी को पार्लियामेंट स्क्वायर में ओलिवर क्रॉमवेल की मूर्ति से लड़ते हुए देखा था। बहस काफी देर तक चलती रही, रात भी बीत गई, और उसकी आवाज पार्लियामेंट के चारों तरफ गूंजती रही, और उसका गुस्सा भी बहुत बढ़ता गया, क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल ने उसके जायज सवालों का जवाब नहीं दिया। और आखिर में उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने मूर्ति की नाक पर घूंसा मार दिया और खुद अपना ही हाथ तोड़ लिया। और इसी में उस आयरिश सवाल का जवाब छुपा है। तुम्हें 200 साल पहले की सारी बातें याद है, लेकिन कल रात को क्या हुआ था ये तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। एक टन कितने में? जॉनी, आज अकेली आई हूं। जैक ने कहा कुछ हफ्ते और, फिर तुम रिहा हो जाओगे। तुम लंदन कब जा रही हो? कल जा रही हूं। तुम्हें गुड बाय कहने आई हूं।
लंदन में रहोगी तो डेविल से दूर रहना। जरूरत पड़े तो अपने कान बंद रखना। मैं तुम्हारे साथ होंगी माइकल। मैं तुम्हें याद करती हूं, सिर्फ तुम्हें। और टॉमी शेल्बी के बारे में फिक्र मत करो। मुझे मुर्दा आदमी से कोई मतलब नहीं। जैक कहते हैं कि उसे मरना होगा। तो तुम जैक को कहना कि इंतजार करे। कोई अगर टॉमी शेल्बी को मारेगा तो वो तुम होगे। मैं जानती हूं। और मैंने जैक से कहा, जैक ने कहा ठीक है, माइकल को करने दो। और बदले में वो पैसे ले सकता है जो टॉमी नहीं ले पाएगा। $5 मिलियन। डेविल मर चुका होगा और हम जीत जाएंगे। ओह, और हाँ माइकल, हर रात बॉस्टन की आधी रात जब लंदन में सुबह के 5 बजे होंगे, मैं अपने बड़े से बिस्तर पर जागती रहूंगी और तुम इस जेल के कमरे में जागते रहोगे और हमारी रूहें साथ आएंगी और प्यार करेंगी। और मुझे अलार्म की भी जरूरत नहीं है। और तुम पूरा होने से पहले नहीं सोओगे। आधी रात से सुबह तक। हर रोज, क्योंकि हमें एक दूसरे पर भरोसा है। अंधेरा और नीला और तेज और नीचे से भी। मेरी जान, कैसा लगा? तुम एकदम जबरदस्त लग रहे हो मेरी जान। भाड़ में जाए लिपस्टिक। बढ़िया है। जहाज को रवाना करने के लिए लंबी और डरावनी यात्रा है डायना। मुझे शर्मिंदा मत करना। क्या मैं जान सकता हूँ सोशलिस्ट एंटी फैसिस्ट रैली में क्यों शामिल होगा सर? आने दो उसे, उसके सवाल का जवाब दूंगा। मिस्टर मोजले और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जुड़ी हुई हैं। हमने साथ में पहले काम किया और वो खुद पहले एक सोशलिस्ट रह चुके हैं। और आज रात मेरा काम केवल दो विचारधाराओं को जोड़ने का है और मैं बीच में खड़ा हूँ। मिस्टर शेल्बी, आपने एक बार मिस्टर मॉजली के साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया था। क्या आज रात आप उनके साथ स्टेज पर होंगे? नहीं, मैं अपने दोस्त मिस्टर मोजली को ये याद दिलाने आया हूँ कि किस तरह हम ब्रिटिश लोग समझौता करवाते हैं। तुम चाहो तो ये लिख सकते हो दोस्त। दिमाग खराब कर दिया इसने। लिजी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मोजली की बेबी 6 महीने पहले गुजर गई थी। उसे हमारी तरफ से शोक जाहिर करना। आज रात वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ होगा
और सुना है कि वो बहुत ऊंचे दर्जे की औरत है और मोजली के दुख में उसने उसका बखूबी साथ निभाया। जाओ मेरे रास्ते से, निकल जाओ। आर्थर यहाँ क्या कर रहा है? मोजली ने उसे बुलाया था और मैं मान गया। आर्थर ने मुझसे एक वादा किया था और वो वादा उसने तोड़ दिया। टॉमी, 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 मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इसने अपने जुराबों में ड्रग छुपाए हैं। एक एक को देख लूंगा। आर्थर, अंदर आ जाओ। चलो अंदर आ जाओ। आ जाओ, हाथ हटाओ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरा भाई टॉमी, जॉनी डॉग्स, बस मोजली ने मुझे बुलाया है। उसने कहा था काले कपड़े पहन कर आना। मैंने कहा फिर मैं सबके जैसा लगूंगा। लिज़ी, आ जाओ, आ जाओ। बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे पता है मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है। मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है, मुझे पता है। मुझे माफ कर देना टॉमी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफी मांगता हूँ तुमसे। मुझे माफ कर देना टॉमी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जॉनी डॉग्स को देखो। अपना मुंह बंद रखो। एक ड्रिंक्स ला के दो। जॉनी, अपनी शर्ट उतारो और मुझे दो। ये तुम क्या कह रहे हो टॉमी? अपनी शर्ट उतारो और मुझे दो अभी। एक ड्रिंक। आर्थर, ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है। याद है हमने वोट किया था कि हम ओपियम का बिजनेस नहीं करेंगे और हमने ना किया था। मैंने मना किया। याद है मैंने तुम्हारा फैसला रद्द कर दिया था। मैं यहाँ नहीं था, मैं दूर था। कहाँ थे? और एडा ने मुझे बताया कि तुम मोजली के साथ घूम रहे हो। हाँ वो, हाँ एक बड़ा खूबसूरत घर। मैं बेलग्राविया में पार्टीज में जाता था और वहाँ मुझे इज्जत मिलती थी। और तुम उन्हें क्या देते हो? स्नो और कंपनी का बहुत सारा माल। देखो अपने आप को, आधे खत्म हो चुके हो तुम। आधे खत्म हो गए। बस कबाड़ और हड्डी। तुमने थप्पड़ मारा मुझे। थप्पड़ मारा। मुझे अनसुलझा ही दिखना है, समझ रहे हो? अनसुलझा, अनसुलझा हर तरीके से। मुझे दाएं और बाएं, अंधेरे और उजाले दोनों के बीच में घूमना है और दोनों का भरोसा बनाए रखना है। और अपने भाई को इस तरह काली शर्ट पहने हुए घूमने नहीं दे सकता जिससे डेली मिरर वाले उसे छाप दें। अगर किसी ने मेरी इस ड्रेस में फोटो ली तो मैं उसका कैमरा अपने जूते से तोड़ दूंगा टॉम। बाहर वो लोग पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहे हैं टॉमी। मुझे लगा एडा तुम्हारा ख्याल रखे। एडा ने कहा वो हमारे साथ काम करने के बारे में सोचेगी। उसे पता नहीं उसे क्या चाहिए। मैं एडा से बात करूंगा। सुनो, मैं घर जा रहा हूं। नहीं, तुम यहीं रुको। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लिज़ी, तुम जॉनी के साथ जाओ। जॉनी, लिज़ी को सीट तक लेके जाओ। लेकिन मेरे पास इनविटेशन नहीं है टॉम। जॉनी, तुमने काली शर्ट पहनी हुई, तुम जो चाहो कर सकते हो। अब जाओ, मैं आ रहा हूं। जाओ जाओ डॉग्स, मुझे भी एक ड्रिंक ला के दो। टॉम, मेरी और दे। आर्थर, अमेरिका जाने से पहले मैंने एक खत लिखा था। किसको? लिंडा को। उस खत में मैंने लिखा था, लिंडा, क्रिश्चियन औरत होने के नाते तुम्हें माफ करने में यकीन है? उसके जवाब में मुझे ये मिला 2 दिन पहले। देखो इसे। क्रिश्चियन औरत होने के नाते हाँ, मुझे माफ करने में यकीन है। और हाँ शब्द के नीचे कुछ और भी लिखा है। आर्थर, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, लेकिन मुझे भी माफ करने में यकीन है। तो नशे से दूर रहो। 2 हफ्तों तक कोई नशा नहीं करोगे तो फिर मैं लिंडा को एक और खत लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो कहां है। तुम पहले जैसे हो जाओ। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। बहुत काम करना है और असली काम करने वाला आदमी चाहिए। तुम मुस्कुराए टॉम। अपने मुस्कुराहट को देखो, कितना वक्त हो गया। अब आओ देखते हैं वो घटिया इंसान क्या कहता है। चलो। हाँ ठीक है, आ जाओ। हाँ चलो। वो घटिया लोग हैं टॉमी। काली शर्ट और जींस। आओ देखते हैं क्या चल रहा है। आ जाओ। तुम यही रहो, कुछ मत करना टॉमी। इन्हें मैं संभालता हूँ। चलो इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो, ये ले।
तेरी आंखें फोड़ देता हूँ। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ अब बहुत हो गया, घर चलो। मुझे जरूरी काम है। जॉनी, इसे घर ले जाओ और इस बार इसके मोजे भी चेक करना। अरे यार, टॉमी, अब हमें निकलना चाहिए। इस अमेरिकन बिजनेस को रहने दो, सब है हमारे पास। नहीं, अभी उतना नहीं है। लो वो आ गए। मुस्कुराना मत भूलना। आ जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात उन्होंने आपसे तारीफ हासिल की है। महान देश के आने वाले प्राइम मिनिस्टर सर ऑसवर्ल्ड मॉज़ली। हार न जाओ मॉज़ली, हार न जाओ, छोड़ो मुझे। बहुत बुरी लग रही हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो लिज़ी, पर मुझे इस औरत को इम्प्रेस करना है तो मैं एक्टिंग करूंगा जैसे ये भी बहुत खूबसूरत हो। मॉज़ली, डायना, ये हैं टॉमी शेल्बी, MP OB मिस्टर शेल्बी, लेडी डायना मिडफोर्ड। ऑसवर्ल्ड की सबसे नई और आखिरी मिस्ट्रेस। ये मेरी वाइफ है, लिज़ी शेल्बी। इयररिंग्स खूबसूरत हैं। ओह, ये मैंने टिफिनी से चुराए थे। एक्चुअली ये इयररिंग्स इन्होंने पेरिस से खरीदे थे। हनीमून पर पेरिस गए थे। ओह, मुझे पेरिस बिल्कुल पसंद नहीं। सुना है आपको बर्लिन पसंद है? हम दोनों वहाँ शादी करने जा रहे हैं, है ना ऑसवर्ल्ड? मॉज़ली, मुझे तुमसे कुछ काम की बातें करनी है, तो क्यों ना तुम और मैं थोड़ी सी शांत जगह चले। जॉन, मिस्टर शेल्बी ने अभी अजीब बात कही है। हम आदमी अलग जाके बिजनेस की बातें करेंगे और तुम औरतें इंतजार करो सच संवर के। हद है। आपको क्या लगा मिस्टर शेल्बी, ये कौन सा साल है? 1807? वैसे बर्मिंघम में सदियां धीरे गुजरती हैं, लेकिन मिस्टर शेल्बी अगर बात बिजनेस की है तो डायना ही मेरे सारे कारोबार को चलाती है। नए जमाने का तरीका है मिस्टर शेल्बी। हाँ, हमें पता है। मैं कंपनी की डायरेक्टर हूँ। मैं भी मीटिंग में शामिल होंगी। हाँ जरूर, तुम्हें भी होना होगा एलिजाबेथ। वैसे मुझे लिज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लिबरेटेड एलिजाबेथ पसंद है। उसे भी शामिल होना चाहिए। वो पेरिस जा चुकी है, दुनिया घूम चुकी है। बहुत अच्छे। एक बात बताऊं, ऑसवर्ल्ड ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। सिर्फ 3, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल मिस्टर शेल्बी नहीं बर्लिन पीते। में हमारे दोस्त भी नहीं पीते। चलिए, कम से कम ये बात तो एक जैसी है। ओह, मुझे लगता है उनमें काफी चीजें एक जैसी होंगी। मुझे रिपोर्ट दो शेल्बी। ऑफिशियली जैक नेल्सन लंदन में इंपोर्ट लाइसेंसेस खरीदने आया है, और अनऑफिशियली वो रूजवेल्ट का आदमी है। लेकिन जैसा कि तुम उसके इस खत से समझ सकते हो, उसका नजरिया बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। दूसरे पैराग्राफ के नीचे पढ़ो। अपने आप में जो ठीक होता, पर मिलके इनकी रेस खराब है। एलिजाबेथ, क्या तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट तक का ब्रिज क्यों इतना जरूरी है? असल में नहीं, मुझे इस बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के साथ सोई हूं, उसके बारे में काफी कुछ पता है मुझे। टॉमी, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। बहुत बढ़िया एलिजाबेथ। आप लोग नेल्सन से मिलना चाहते हैं कि नहीं? मिस्टर शेल्बी, क्या अब से मैं आपको थॉमस बुलाऊं? आप चाहें तो। हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ, और हम आपकी कोशिशों के लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन मिस्टर शेल्बी, इस कारोबार को आगे बढ़ाने से पहले
आपको अपनी वाइफ के बारे में कुछ करना पड़ेगा। मिस्टर शेल्बी। हाँ मिस्टर नेल्सन। मैं जल्दी आ गया। मैं इतने खूबसूरत चर्च को अच्छी तरह से देखना चाहता था। तुम कैथलिक हो मिस्टर शेल्बी। मुझे उम्मीद थी कि चर्च में मिलेंगे तो हम दोनों सोच समझ के झूठ या सच बोलेंगे। खैर आपकी उम्मीद बेकार हो जाएगी। यहां कोई भी नहीं सुन रहा है। तुम ऊपर वाले में यकीन नहीं रखते? नहीं। मेरे देश में कैथलिक्स के साथ जो बर्ताव हुआ उससे मुझे गुस्सा आया। उसकी वजह से मैं ऐसा हूं। तुम किस बात पे नाराज हो? धीमापन किसी भी चीज में। मैं हर चीज को जल्दी पा लेना चाहता हूं। दो कामकाजी कैथोलिक लड़के, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या बचपन में? कोई आदमी अंधेरे में? मैं अपने पास एक स्क्रू ड्राइवर और ब्लेड रखता था और सबको लगता था कि मेरे अंदर श्राप देने की शक्ति है। दे सकते थे? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले मैंने एक प्रीस्ट को मारा। और तुमने? हरी आंखों वाला एक प्रशियन लड़का था। वो पहले ही अंडरग्राउंड था। आखिरी बार कब खून किया था मिस्टर शेल्बी? चार साल पहले। उसका नाम था थॉमस शेल्बी। वो विस्की पीता था। तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने शहर में आने दूं और नार्कोटिक्स में डील करने दूं जिससे लोग मरेंगे? आप विस्की में डील करते हैं मिस्टर नेल्सन। मैंने अभी हाल ही में वेटिकन की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि विस्की कहीं ना कहीं हमारे कैथोलिक भाई बहनों को ज्यादा मारती है, जबकि ओपियम एक ऐसा सेडेटिव है जिसे ज्यादातर प्रोटेस्टेंट्स और एथीस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। बदले में इंग्लैंड में कुछ लोग हैं जिनसे कि मुझे मिलना चाहिए। हाँ, एक जैसी सोच वाले। मैं यहां लाइसेंस खरीदने आया हूं शराब के लिए। शराब जो ब्लू ब्लड वाले बड़े लोग पीते हैं। अमेरिका में लेबल्स और एस्पिरेशंस पसंद किए जाते हैं। वैसे मेरे पास अपने खुद के वोडका और जिन के ब्रांड्स हैं। अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं आप। मैंने सुना है कामकाजी लोग शेल्बी को पसंद करते हैं। हाँ, और इस बात पे मुझे बहुत गर्व है। सुना है तुम एक कवि भी हो? नहीं, मैं कविताएं बस पढ़ता हूं। इस देश के कुछ लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूं। फैशिस्ट्स। बूट्स और काले शर्ट्स वालों से नहीं, बल्कि टक्सीडोज वालों से। मैं ऐसे आदमियों को जानता हूं जो मकसद के साथ हैं और ऐसों को भी जानता हूं जो मकसद के खिलाफ हैं। पिछले कई सालों से मैं मिस्टर चर्चिल के करीब रह के काम कर रहा हूं, अलग अलग हैसियतों से। वो मुझ पे भरोसा करते हैं। वो फैशिज्म के बढ़ने के खिलाफ है और आप भी यही मानते होंगे। इसे रोका नहीं जा सकता। वैसे मैं आपको ऐसे काबिल लोग दे सकता हूं जो मकसद के समर्थन में है, और मैं आपको एक पूरी रिपोर्ट भी दे सकता हूं चर्चिल की स्ट्रैटेजीज पे। ये सब साउथ बॉस्टन तक पहुंच बनाने के बदले में? इसके साथ ही आप खुद चर्चिल का सामना कर सकते हैं बिना मुझसे जानकारी लिए, और मैं अपनी ओपियम जूस को बेच सकता हूं। आप बहुत बहादुर इंसान हैं मिस्टर शेल्बी। एक वॉर हीरो मैंने सुना।
मैं जिस भी वॉर हीरो से मिलता हूं, हर कोई अपने आप को मार डालना चाहता है। तो डील पक्की है मिस्टर नेल्सन। मैं तुम्हारी बातों को जरूर सोचूंगा। रूबी, तुमने स्पेलिंग्स लिख ली? रूबी, 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 क्या कर रही हो बेटा? मुझे आवाजें आ रही है, चिमनी से सुनाई दे रही है। कौन सी आवाजें? कोई आदमी है। जेंटलमैन, मिस्टर थॉमस शेल्बी, बर्मिंघम साउथ से। उसको वापस बुला लिया। मिस्टर स्पीकर, मैं ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जिसने जिंदगी के उन हालातों का सामना किया जो धार्मिक लोगों के उसूलों का इम्तिहान ले सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से अच्छे लोग भी ऐसे में अपने आदर्शों को छोड़ देते हैं, क्योंकि भीड़ भरी ब्रिटेन की झुग्गियों की मुश्किलें और नीचपन में उन्हें बनाए रखना मुश्किल है। तुम्हें आदर्शों के बारे में क्या मालूम है? जल्दी करो प्लीज। और इसीलिए मिस्टर स्पीकर, मैं इस हाउस के सामने पेश करना चाहूंगा एक बिल जिसमें क्रांति लाने का दम हो हाउसिंग के मामले में इस पूरे देश में, जिसके तहत झुग्गियों को हटा करके नए घर बनाए जाएंगे, नए पैमानों के साथ, सेहत और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए। वेस्टमिंस्टर 245, हाउस ऑफ कॉमन्स। बदलाव का वक्त आ गया है, लोग बहुत सह चुके हैं। आओ खिड़कियां खोलें, एक नई रोशनी आने दें, एक नया जेरूसलम बनाएं, जिसमें सरकारी ईंटें होंगी। वहां अंदर कोई बात नहीं। वेस्टमिंस्टर 245। मिस्टर शेल्बी, टेक्नर मोरा ओ बेंग रुक के बाद। फैमिली कैसी है? और तुम में से एक मरेगा। वो मुझे घूर रहे हैं डैडी। एक आदमी हरी आंखें वाला। आप ये आवाजें बंद कर दो ना। यहाँ कोई आवाजें नहीं है जान। ये वही आदमी है, कह रहा है कि वो मेरे लिए आ रहा है और वो डैडी के लिए भी आ रहा है।
शेल्बी, अंदर सब ठीक तो है ना? मिस्टर शेल्बी? सब ठीक है, सब ठीक है। हेलो टॉमी, टॉमी उसे 101 बुखार है, किसी चीज से नहीं उतरा। अभी यहाँ प्लीज। कहाँ है वो? ऊपर है डॉक्टर के साथ। सुनो टॉमी, डॉक्टर ने कहा उसके पास नहीं जाना चाहिए। अगर उसकी क्या? खांसी में खून आ रहा है। मैडोना, वो नंबर डायल करो जो मैंने तुम्हें दिया था। एस्मे शेल्बी ली का। On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.